का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि, छासंग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। एक बार फिर से आपका बहुत हृदय से आभार है, स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फिर इंस्टाग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी कट ऑफ, सारी डेट जो भी होती है वो आपको लगातार मिलती रहे, वहीं से आपको इसका भी भरोसा न करना पड़े। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का मेरा खुद का अकाउंट मेरे नाम से है, आप वहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा मल्टी डायमेंशन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो भी प्रवेश, जो भी विद्यार्थी ले रहे हैं, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो कैंपस के हों, जहाँ भी आपकी इच्छा है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। टॉपिक सुन लीजिए कि मान लीजिए कि आपने कोई डोमेन नहीं दिया है, या जनरल टेस्ट नहीं दिया है, या लैंग्वेज आपने नहीं दिया है, इसके बाद क्या होगा आपका, कैसे आप कट ऑफ बनेगी, आपका एडमिशन होगा तब भी। उसके बाद दूसरी बात है कि कट ऑफ कैसे बनेगी, इसी के साथ साथ मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा, तो आप सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये बातें हैं कि जो चीज़ जिसकी छूट गई है उसके बाद अब वो क्या होगा। अब एनटीए की प्रवेश परीक्षा तो हो चुकी है, तो आप दोबारा तो पेपर दे नहीं सकते, तो कट ऑफ कैसे बनेगी आपकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक हुई, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई। मान लीजिए कि कोई भी छात्र है जिसने कोई लैंग्वेज ही नहीं किया है, मान लीजिए लैंग्वेजें आप नहीं किए हैं, तो लैंग्वेज में आपका 0 नंबर मान के कट ऑफ बनेगा। मान लीजिए कि बीए की कट ऑफ है, बीए की कट ऑफ 900 नंबर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी करेगा। 900 में आपका एक लैंग्वेज रहेगा, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी। दूसरी बात है कि आपका जो है 2 डोमेन सब्जेक्ट रहेगा और एक जनरल टेस्ट रहेगा। ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्राइटेरिया थी। इसके बाद फिर 900 नंबर इसका टोटल होता है। मान लीजिए कि आपने एक ही डोमेन किया है, जितने डोमेन दिए गए थे उसमें सिर्फ आपका एक ही डोमेन है मामला, तो एक डोमेन का आपका नंबर 0 माना जाएगा। मान लीजिए दूसरा डोमेन आपने किया ही नहीं, आप वहाँ पे 0 नंबर माना जाएगा वहाँ पे आपका। फिर आपका नंबर टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए कि आपने जनरल टेस्ट ही नहीं दिया है, तो जनरल टेस्ट का वेटेज था 300 नंबर का, यानी 60 सवाल थे, 300 नंबर का था। कट ऑफ तो आपकी 900 में बनेगी, लेकिन जहां आपको 300 में 0 नंबर मान लिया जाएगा। अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो आपका वहां पे 0 मान लिया जाएगा, लेकिन आप कट ऑफ में तब भी आएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो चीज़ आपने नहीं की है उसमें आप जो है नो भर दीजिए, तो वहाँ पर आपका 0 मान लिया जाएगा, तब भी आपकी कट ऑफ में। मान लीजिए कि कोई छात्र है, वो लैंग्वेज में 200 नंबर में 150 नंबर पाया हुआ है, एक डोमेन में उसने 200 में 150 पाया हुआ है, एक डोमेन उसने किया ही नहीं है, फिर जनरल टेस्ट में मान लीजिए 200 नंबर पाया हुआ है, तो एक डोमेन तो उसका गायब है, लेकिन उसने तब भी रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस वजह से 150, 150, 300 प्लस 200 यानी 500 नंबर आपका ओवरऑल कट ऑफ बनेगा 900 में। एक डोमेन की जगह आपका 0 जुड़ जाएगा। मान लीजिए किसी ने जनरल टेस्ट ही नहीं किया है, डोमेन भी नहीं किया है, तो अगर वो लैंग्वेज भी किया है तो लैंग्वेज का नंबर आपका जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ ही गए होंगे, इतनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ। इतना समझदारी आपके भी अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप कोई काबिल नहीं है यहाँ पे एडमिशन लेने के। दूसरी बात ये है कि कट ऑफ भी ऐसे बनेगा। डोमेन के लिए आप परेशान न होइए, जनरल टेस्ट अगर आपने नहीं किया है तो परेशान मत होइए। जो भी सेक्शन आपका छूटा हुआ है, अगर आपने वहाँ पे जाके फॉर्म में नो भरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो फिर जो है आपका वहाँ पे 0 नंबर माना जाएगा। 0 नंबर मान लीजिए कि किसी सेक्शन में आप 0 नंबर पाए हैं, तो उसके बाद और भी चीज़ों के जोड़ के नंबर आपका ओवरऑल जो है कट ऑफ निकलेगा। ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसके लिए परेशान मत हो कि हमने जनरल टेस्ट नहीं किया है तो एकदम दिल है कि मानता नहीं, एकदम मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ कट ऑफ भी ऐसे बनेगी जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप पहले की वीडियोज़ को जाके देख लें। लेकिन अगर किसी ने जनरल टेस्ट नहीं किया है, डोमेन छूट गया है, लैंग्वेज छूट गया है, तो ये उसके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि उसकी काउंसलिंग तब भी होगी, उसका कट ऑफ तब भी बनेगा। बस वही बात है कि जो सेक्शन उसने छोड़ा है उसका नंबर 0 मान लिया जाएगा, बशर्ते यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।